हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ना स्टार्ट हो रही है सुबह-सुबह से। उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दिल तो मेरा बहुत कर रहा होता है कि मैं डेली वीडियो जो है ना अपलोड करूं, लेकिन सच बताऊं तो व्लॉग बने भी होते हैं। बस वॉइस ओवर करने में ये होता है कि पीछे जो मेरा नन्ना मुन्ना सा काका है उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं, और इसलिए फिर जो है ना टाइम ऊपर नीचे मेरा हो रहा है। और सच बताऊं ना तो अभी मेरा कोई इतना ख़ास दिल भी नहीं कर रहा होता वीडियोस जो है ना अपलोड करने पे, लगाने पे। बस यही होता है कि बस जी काके के साथ ही लगी रहूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मेरे सैयद सुपरस्टार जो है ना जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे, वो हो रहे थे रेडी, और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे जो है ना थर्मस में पानी जो है ना गर्म करना था। और बेबी के लिए जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी सौंफ भी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे पानी जो है ना थोड़ा सा नीम गर्म हो चुका था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी मैं मम्मा के रूम में ले आई थी इसको। और तब तक ज़ईन वहाँ पे रेडी हो रहे थे, और उसके बाद मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप ऐसा करें कि मेरे रूम में आ जाए। तो फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे ले गई थी। तो वैसे मैंने दूध का डब्बा जो है ना एक मम्मा वाले रूम में रखा हुआ है, एक अपने रूम में रखा हुआ है। इससे ये होता है कि अगर बेबी वहाँ पे है तो वहाँ से दूध बन जाता है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे दूध बन जाता है। तो बस इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है जी दोपहर का, और अभी मुझे अचानक से पता लगा जी मेरी जो फ्रेंड है ना वो आ रही हैं, और जितने बैलून्स हैं ना मैंने उतार के जो है ना यहाँ कॉर्नर में रख दी हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप सब ने भी कहा था कि अगर ये फट जाए तो बेबी से डर सकता है। तो बस जी थोड़े बहुत जो मुझे लग रहा था कि यहाँ से उतार दूँ, तो बस मैंने उतार कर जो है ना यहाँ कॉर्नर में सारे रख दी हैं अभी। तो बस जी यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ जी। मुझे अचानक से पता लगा जी मेरी फ्रेंड आने वाली है। तो बस जी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, खाने की तैयारी करूँ। उसने मुझे बोला था कि जी मैं चाय पे आऊँगी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना खाना बना लेती हूँ, टाइमिंग भी वही है। इसके अलावा जी एक और बात आपके साथ मैं करना चाहूँगी। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप सी सेक्शन के बाद इतनी एक्टिव कैसे हैं, ऐसे कैसे चल फिर रही हैं। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सी सेक्शन मेरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके साथ वो भी सारी डिटेल में आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि सब कुछ जो है ना मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। वैसे मेरी मम्मा मेरी केयर कर रही है, हर चीज़ मम्मा ही देख रही हैं। बेबी को भी मम्मा देख रही हैं, बेबी का डायपर चेंज करना, उसको दूध देना मेरी मम्मा मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा देर बैठ के रेस्ट कर के ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी जो है ना मेरी फ्रेंड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किचन में चलूँ और आज बिरयानी बनाती हूँ, और लगे हाथ जो है ना ये काम भी हो जाएगा, कौन सा इतना मुश्किल है। थोड़ा बहुत मैं घर में चल फिर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का एंटीबायोटिक इतनी अच्छी हैं, यहाँ की मेडिसिन इतनी अच्छी हैं कि इतना फ़ील नहीं हो रहा। आप यकीन करें कि मुझे जो है ना ये एक बहुत बड़ा काम लग रहा होता था, बहुत बड़ा, कि पता नहीं कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे किसी भी किस्म की दर्द का एहसास नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत जो मुझे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उस पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। तो क्योंकि वो डिटेल में होगी, और इंशाल्लाह मैं बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, लोग मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ज़्यादा डीपली मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, लेकिन जो ऊपर जो एक सरसरी सी गुफ्तगू होगी वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया हुआ था, और पहले से जो है ना चिकन को फ्रीज़ किया हुआ था। तो बस पैकेट मैंने निकाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, बिरयानी मसाला ऐड किया है, टमाटर साबुत काट के डाले हैं, थोड़ी सी टमाटर की मैंने पेस्ट डाल दी थी, और बिरयानी मसाला आपने जो यूज़ करना है वो वाला डाल लें। इसके अलावा यहाँ पे दही डाली है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी, और इसको रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। टाइम नहीं है तो इट्स ओके, आप ना रखें। कुछ मैंने साबुत गरम मसाले यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें जो है ना ज़ीरा हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च, बिरयानी का जो पत्ता होता है वो, दालचीनी, लौंग, और बड़ी सब्ज़ इलायची हो गई, छोटी इलायची हो गई, और इमली और आरू बुखारा। ये चीज़ें ऐड करके जो है ना अब मैं इसको रख दूँगी धीमी आंच पे पकने के लिए। थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालकर, दही के पानी में, टमाटर के पानी में, ये चिकन जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना पक जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं कुकिंग कर रही हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, अभी मैं चिल्ले में थी ना, तो मेरे थी नहीं हूँ अभी मैं चिल्ले भी हूँ ना। तो मैंने इस दिन जब पानी में मैंने हाथ मारा ना, जब मैं काम कर रही थी, तो मेरी उंगलियों के ऊपर वो जो
पानी में ज़्यादा देर रहने से वो जो एक लाइन्स नहीं आ जाती मेरी फिंगर्स के ऊपर ना, वो आ गई। तो मैं मम्मा को कह रही थी, मम्मा मेरे हाथों को क्या हुआ है? तो मम्मा ने कहा, जिस्म अभी तुम्हारा कच्चा है, हर चीज़ कच्ची कच्ची है, हड्डियाँ जिस्म। तो तुम्हें मैं कह रही हूँ जाके आराम से बैठ जाओ, तो इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ है। तो मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही होती हैं कि एहतियात करो, अपने आप को कवर करो, क्योंकि घर में एसी भी चल रहा होता है। कभी मैं एक साइड का एसी बंद कर देती हूँ, कभी दूसरी साइड का, और बच्चे की भी केयर जो है ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होती है इसी की वजह से। तो मम्मा मुझे यहाँ पे यही कह रही थी कि बस तुम काम ना करो। मैं कह रही थी कि नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से जो है ना बस खाना बनाऊँ, बस बच्चे को देखें, उसी को आप संभालें, मैं कर लूँगी। वैसे मेरी मम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी मम्मा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सबकी माँओं को जो है ना अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। सबकी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, सबकी माएँ जो है ना अपनी बेटियों का बहुत ज़्यादा स्पेशली वैसे तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बच्ची माँ बन रही होती है ना, तो उसके इस काम में सिर्फ उसकी माँ ही काम आती है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं आता। तो इसलिए जो है ना बच्चियाँ अपने माँओं के घरों में चली जाती हैं। जब स्पेशली जब फर्स्ट बेबी हो रहा होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स के घर जाकर करती है। मैं पहले सोचती थी कि यार ये लड़कियां क्यों अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं, नस्ल जो है वो लड़के की पैदा कर रही हैं, तो बच्चा जो है ना माँ बाप के घर जाकर। लेकिन नहीं, जो केयर होती है ना वो सिर्फ माँ के घर पे ही लड़की की माँ ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो आप यकीन करें, मैंने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मेरी इस जर्नी में मेरी मम्मा जो है ना कदम के साथ कदम मिलाकर मेरे साथ खड़ी होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मा मेरे पास कुवैत आएंगी, और बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। मम्मा मेरे पास आई, मम्मा ने मुझे संभाला, और 3 महीने जो है ना मम्मा, अभी 3 महीने ऑलमोस्ट मम्मा को होने वाले हैं। जब से मम्मा आई है ना, तब से मैंने ना नाश्ता बनाया है, ना खाना बनाया है, ना रोटी बनाई है, कुछ भी मैंने नहीं किया। सब कुछ मम्मा कर रही होती हैं, घर का सारा काम मम्मा कर रही होती हैं, तो शुक्र अल्लाह पाक का। और मुझे बीच में थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता कि मेरी मम्मा लगी हुई है, बच्चे को भी देख रही हैं, घर को भी देख रही हैं, और मुझे कह रही होती हैं कि बस तुम छोड़ दो। सुबह सुबह मम्मा मुझे उठाती हैं, दूध देना, पंजीरी देना, और मुझे बस बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे शर्म आ रही होती है कि मेरी मम्मा काम कर रही हैं और मैं आराम से बैठी हूँ। तो मम्मा मुझे बस यही बोलती हैं कि नहीं, अभी जो है ना हिम्मत करवा लो, आगे सब तुमने खुद ही करना है। और एक दफ़ा तो ऐसे हुआ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि मेरी मम्मा जो है ना मुझे मेरी लेग्स दबा रही थी, मेरी कमर, तो मुझे इतनी शर्म आ रही थी। मैं मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा बस छोड़ दें, बस छोड़ दें, बस बस मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। तो मुझे कह रही थी कि नहीं, इसमें दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे इतना बैड फील हो रहा था ना, जिस टाइम मेरी मम्मा मेरी टांगें दबा रही थी, मेरी कमर दबा रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरी दिल से दुआ निकल रही थी, और मेरी आंखों में उस टाइम इतने आंसू थे, मेरा दिल अंदर से जो है ना उस टाइम इतना वो हो गया था इमोशनल, कि यार कसम से माँ बाप का साया सर पे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस वो भी दिन गुज़र गए हैं, इंशाल्लाह आगे भी दिन जो है ना गुज़र जाएंगे। तो अभी बेबी है ना, जैसे कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता सम टाइम वो बच्चा क्यों रो रहा है, उसको क्या हुआ है। तो मम्मा ही देख रही होती हैं कि जी इसको भी पेट में दर्द हो रहा है, या इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऐसा हो रहा है। तो मैं सीख रही होती हूँ। लेकिन मेरे जो 2 छोटे भाई थे ना, उनको हाँ, मैं भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी, लेकिन उनको जो है ना बचपन में गोद में उठाना, दूध पिलाना, जैसे एक छोटी बहनें बच्चियाँ जो कह रहे 7-8 साल की हों, फिर उनका छोटा भाई या बहन हो तो उनको संभालती हैं, देखती हैं, वो वाली चीज़ तो मुझे पता थी। अपने बहन भाइयों के बच्चों को भी मैंने उठाया हुआ है, प्यार किया हुआ है। लेकिन अभी जब मेरा खुद का बच्चा रोता है ना, तो हम दोनों मियाँ बीवी जो है ऐसे आंखें फाड़ के उसको देख रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों रो रहा है। तो फिर मेरी मम्मा जो है ना उसको पकड़ के चुप करवाती हैं और देखती हैं कि नहीं नहीं रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता। ज़ईम भी डर जाते हैं, मैं भी डर जाती हूँ। लेकिन सच बताओ ना, अपनी औलाद का रोना तो ना बिल्कुल नहीं देखा जाता, समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्यों रो रहा है। तो बस ये कुछ दिल की बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिल कर रहा है आपके साथ बातें करने पे, शेयर करने पे। तो बातों ही बातों में जो है ना आज मैंने बहुत सा काम कर लिया, जैसे कि मैंने बिरयानी भी बना ली है, और इसके अलावा मैंने दही पकौड़ियाँ भी बनाई हैं, और साथ ही में मैंने जो है ना मैकरोनी भी बना ली थी। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर मैकरोनी की नहीं कर सकी, तो बस जल्दी जल्दी मैंने बनाई, और जो है ना बस तैयारी मुझे करनी थी अपनी फ्रेंड की, और मुझे शावर भी लेना था, रेडी होना था, क्योंकि मेरी फ्रेंड बस पहुँचने ही वाली थी। पहले उसने मुझे कहा था कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगी, फिर उसने मुझे कहा कि 4 बजे तक आ जाऊँगी, फिर उसने मुझे अचानक से कहा कि बस मैं घर से निकलने लगी हूँ। उस टाइम टाइम हो रहा था दोपहर के 2 बजने वाले थे। तो बस जी उसके आने की जो है ना मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात को लेकर।
जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना स्कैन करवाया था ना, जब मैंने अपना जेंडर का पता करवाना था, तब मैं अपने ससुराल में थी। तो तब मेरा 4 मंथ्स जो है ना एंड होने वाला था। तो यानी कि 4 मंथ का मिड चल रहा था मेरा। तो मैं अपनी ना जेठानी के साथ गई थी अपना स्कैन करवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आओ पता करवाते हैं, जेंडर का पता करवाते हैं। तो मैंने कहा था इतनी जल्दी थोड़ी आएगा। तो मेरी जेठानी ने बोला कि नहीं, पता लग जाता है, आओ मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। तो बस जी, मैं अपनी जेठानी और अपने हस्बैंड के साथ जो है ना गई थी। और जब मुझे डॉक्टर ने स्कैन किया जेंडर का, तो उसने कहा कि माशाल्लाह आपकी तो बेबी गर्ल है। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे बेबी गर्ल जो है ना बहुत अच्छी लगती है। हमें बेबी बॉयज़ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बेबी गर्ल हमें ये था कि हमारी पहली औलाद जो है ना बेटी हो। तो हम घर आए, हमने घर में आके मैंने अपनी सास ससुर को बताया, सबको बताया कि हाँ जी बेबी गर्ल है। मैंने अपनी मम्मा को भी फ़ोन करके बताया, अपनी बहन को भी फ़ोन करके बताया। तो काफ़ी जो मेरी जान पहचान वाली जैसे मेरी फ्रेंड्स थी, उनको जब वो मेरे से पूछती थी तो मैं उनको बता देती थी कि हाँ डॉक्टर ने ये बताया हुआ है। कुछ को मैं नहीं बताती थी, चुप हो जाती थी, लेकिन बेबी गर्ल का ही बताया हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे भी मुझे जो है ना यही आते थे कि तुम्हें बेटी होगी, तुम्हें बेटी होगी, तुम्हें बेटी होगी। और कुछ लोग जो है ना बेटी के नाम पे जो है ना मुझे टोंट करते थे कि तुम्हें देखना बेटी होगी, ये होगा वो होगा। खैर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने बेटी वर्ड को जो है ना यूज़ करके ना मतलब कि मेरी खुशी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी इस बेटी वाली बात को लेकर ना वो मुझे ताना देते थे। ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि मैं आपको कुछ बताना और समझाना चाह रही हूँ कि देखना तुम्हें बेटी होगी, तुम्हारी बेटी के साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हें बेटी होगी, तुम्हें तब पता लगेगा बेटियाँ क्या होती हैं। मतलब कि मुझे ना एक ऐसा वो बनाया हुआ था कि मैं बहुत ज़ालिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो बस जी मुझे बेटी हो जाएगी तो मुझे एक सज़ा मिल जाएगी। मतलब कि उनकी नज़र में ये था कि मुझे बेटी हो जाएगी ना तो मुझे सज़ा मिल जाएगी, मेरी सज़ा पूरी हो जाएगी। तो उनको ऐसा लगता था। तो हमें भी ये था कि शायद हमें बेटी होगी, तो हमारे पास चीज़ें भी ज़्यादा पिंक कलर की थी। और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थीं, उन्होंने पहले से जो है ना शायद उन्होंने पहले से ही जो है ना गिफ्ट्स लेकर रख लिए हुए थे। अभी मैंने आपके साथ जो अपना लास्ट व्लॉग शेयर किया था, उसमें अगर आपने देखा हो तो मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो बेबी गर्ल का जो है ना ड्रेस है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकती हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, इट्स ओके। खैर रोम्पर तो मैं यूज़ कर लूँगी, तो बाकी जो है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें बेटी भी देगा। हम इंशाल्लाह अपनी बेटी को वो ड्रेस पहना देंगे। तो मैं बताने का मकसद ये है ये बात कि देखें मेरे स्कैन में जो है ना बेबी गर्ल बताई गई थी। और लोगों ने जो है ना उस बात को कितने गलत तरीके से जो है ना मेरे मुँह पे ताने कसना शुरू हो गए थे। मुझे बहुत 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 गंदे वर्ड्स बोलना शुरू हो गए थे एक बेटी के नाम को लेकर कि तुम्हें बेटी होगी, तुम्हें ये होगा वो होगा। तो देखें उनको मुँह की परी। अल्लाह पाक ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया। अल्लाह पाक ने मुझे पहली औलाद जो है बेटे से नवाज़ा। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से बस यही बोलूँगी कि खुदारा कभी किसी को ताने ना दें। कुछ लोगों का हिसाब जो है ना दुनिया में ही हो जाता है। ये मकाफ़ाते अमल के बारे में मैंने सुना हुआ था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था मकाफ़ाते अमल होता कैसे है। लेकिन मैंने बहुत कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। जो लोग मेरे पे जिस तरह के ताने कसते थे ना, वो सब कुछ उनके साथ हो चुका है। और ये छोटी बात नहीं है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा जो है ना अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, मैं ऐसे लोगों को माफ़ करती हूँ जो मेरे पे ताने कसते थे। ये अकेली रहती है, इसके सर पे हावन नहीं है, इसने घर में कैमरा क्यों लगवा लिया है, इसका हावन इस पे शक करता है। ऐसे ऐसे ताने कसे गए थे, इसकी औलाद नहीं है, इसका हावन तो दूसरी शादी करके आएगा, इसका हावन बच्चा लेकर आएगा। मेरे पे ऐसी ऐसी बातें की गई। तो मैं उन सबको दिल से माफ़ करती हूँ। और मैं उनके लिए कभी भी मैंने कोई गलत बात ना सोची, ना मैंने मुँह से निकाली। अल्लाह पाक जो है ना बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक सबका है। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि कभी भी किसी को जो है ना, आप लोग कभी भी किसी पे ताने ना कसें, कभी भी किसी को बेऔलादी का ताना ना दें। कभी भी किसी को ये ना बोले हावन सर पे नहीं है, ये कैसे रहेगी, ये इसका हावन छोड़ के चला गया, इसका हावन दूसरी शादी कर लेगा। ऐसी बातें कभी भी ना बोलें, कभी भी ना भूलें। वक्त का कुछ पता नहीं होता कि वक्त पलट कर आपके ऊपर आ जाए तो फिर कैसा फ़ील होगा।
इस तरह की बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और मुझे बहुत 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 इस चीज़ की तकलीफ़ है। मेरी इन बातों को कोई भी नेगेटिव ना ले, मेरी इन बातों को कोई ये ना कहे कि जी फ़लाँ के लिए बोल रही है तो फ़लाँ के लिए बोल रही है। ये वो बात है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कभी भी किसी को बुरा भला ना कहें, कभी भी किसी को ताने ना कसें। दुनिया बहुत छोटी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, हमें नहीं पता कि हम आज हैं कि कल नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम नहीं जानते कि हमारी कितनी लिखी हुई है, हमने अगले दिन उठना भी है कि नहीं उठना। लिहाज़ा अपनी ज़िंदगी को इतनी सफाई के साथ जियो, इतने अच्छे तरीके से जियो कि सुकून की नींद सो, सुकून की नींद उठो, कि आपको बिल्कुल भी अगले दिन रात सोते हुए आपको ये ना हो कि पता नहीं हमने सुबह उठना है कि नहीं उठना। और सुबह जब आप उठो तो आप लोग इतने रिलैक्स होकर उठो कि आपको पता हो कि आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, आपको पता हो कि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप इतने रिलैक्स रहो और अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुतमईन रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे ताने कसके कहे कि मैं कुवैत में अकेली सड़ रही हूँ, मर रही हूँ, इसके घर ना कोई आता है ना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा आ गई, मेरे घर मेहमान आते हैं, मेरे घर रौनक आ गई, अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी। मेरे बच्चे के सर पे, मेरे सर पे मेरे हस्बैंड का साया अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कभी किसी को ताने ना दो, कभी किसी को ना दो। मैंने देखा है कि सम टाइम पलट कर आपके ऊपर हर चीज़ लग जाती है, इसको मकाफ़ात अमल कहते हैं। फिर भी लोग इन बातों से सबक ना सीखें, तो मैं कहती हूँ कि अफ़सोस है हम लोगों पर कि हम लोग जो है ना इन छोटी छोटी बातों से सबक नहीं सीखते और हम लोग जो है ना बस दूसरों को अज़ियत पहुँचाने में, तंग करने में लगे रहते हैं। और ये वो बातें हैं जो कि मैं चाह रही थी कि मैं अब ज़रूर करूँ, मैं ज़रूर आपको बताऊँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से सबक सीख सकें कि कभी भी किसी को ताने ना दो, औलाद का ताना ना दो, ख़ावंद का ताना ना दो। हमें नहीं पता होता कि पीछे क्या मजबूरी है, किसके साथ ख़ावंद क्यों नहीं है, क्यों नहीं साथ रह रहा। मेरे ख़ावंद जो है आउट ऑफ कंट्री गए थे, मैंने ही उनको भेजा था, लेकिन मुझे ही बाद में कहा गया पागल है, सड़ रही है, मर रही है, बच्चे भी नहीं है, ख़ावंद भी सर पे नहीं है, अकेली रह रही है घर में, पागल हो गई है। तो ऐसे अल्फाज बोलकर मकाफ़ात अमल आपके आगे खुद आ जाता है। तो अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ करें, दिल से दुआ है। मैंने कभी किसी के लिए ना दिल से बद्दुआ दी, ना मैंने कभी किसी को बुरा भला कहा, लेकिन मैं यही बोलूँगी, खुदारा कभी किसी को अपनी ज़ुबान से नुकसान ना पहुँचाएँ। पलट कर अगर आप पे वो चीज़ लग जाएगी तो बहुत तकलीफ़ होगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। मेरी फ्रेंड मेरे लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी उसमें भी बेबी गर्ल का ही सामान था, क्योंकि सबको यही पता था मेरी बेटी होनी है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे प्यारा सा चाँद सा बेटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो मैंने किसी को भी मेंशन नहीं की, लेकिन अपनी लाइफ की एक छोटी सी हकीकत शेयर की है मकाफ़ात अमल को लेकर। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।